अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज सुनते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन। बहुत ही मज़े की होने वाली है। रोशी के दादा रोशी की इस हालत को देख के वो समझ जाते हैं रोशी जवान है, सर तलहा से मोहब्बत करने लगी है। हो सकता है सर तलहा ने रोशी की मोहब्बत को रिजेक्ट किया हो। यही वजह है कि रोशी ऑफिस में भी नहीं जा रही, सर के घर में भी नहीं जा रही और घर में बीमार पड़ी है। ज़रा ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ी और रोना लग जाती है। दादा जान तो समझ चुके हैं क्योंकि वो अपनी पोती से बेहद मोहब्बत करते हैं। दादा रोशी की माँ से कहते हैं कि बहू बात सुनो, कोई अच्छा सारा रिश्ता देखो और रोशी की शादी करो। रोशी की माँ ने कहा क्या हो गया बाबा, अभी रोशी बहुत छोटी है और शादी करके एक घर को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी इस काबिल नहीं है रोशी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। आपको क्या हो गया अंकल? राधा ने कहा मेरी बात सुनो बहू, तुम और मैं वो जवानी का वक्त गुजर चुके हैं और तुम्हें पता है इस एज में क्या होता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रोशी तला से मोहब्बत करती है। दादा ने अपनी बहू को चीजें कुछ समझाई और दाब माँ रोशी की माँ को ये चीजें समझ आ चुकी हैं कि वाकई बाबा सही कह रहे हैं, अब इसकी हाथ पीले कर ही देने चाहिए। कल्हा जब घर में आता है तो आके देखता है कि चिड़चिड़ापन और रो रहा होता है मोहित, और आते ही चाचू की टांगों पे लिपट के कहता है मैंने रोशी आपी के घर जाना है, मैंने आपी रोशी के घर में जाना है। मुझे नहीं पता ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं मेडिसिन खाऊंगा ना ही मैं स्कूल का काम करूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे रोशी के घर जाना है, रोशी के घर जाना है, रोशी के घर जाना है। तो इतनी जिद इतनी बदतमीजी तलहा ने देखी तो तलहा ने पूरी तरह से पकड़ के उसका झंझोरा और कहा शट अप। क्या हो गया मोहित तुम्हें? वो एक लड़की तुम्हें इतना बदतमीज करके चली गई है और रोशी रोशी रोशी। मैं जब भी घर में आता हूँ तुम्हारी जुबान के ऊपर रोशी रोशी है। नहीं खाना ना खाओ, मेडिसिन भी नहीं खानी तो ना खाओ, नहीं पढ़ना तो ना सही। तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो रोशी। आखिर कौन है रोशी? इतनी बुरी तरह सर तलहा ने मोहित को डांटा और तल मोहित ने तो अपने चचू का ये पहली दफा रवैया देखा था और डर के सहम के दादा के टांगों के साथ चिपट गया। और दादा की तो जान थी मोहित, जान तो हालांकि मोहित तलहा की भी थी, लेकिन तलहा बेचारे को समझ नहीं थी आ रही आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक छुटकी सी रोशी है जिसने पूरे घर का निजाम खराब करके रख दिया, ऑफिस का निजाम खराब करके रख दिया। सर तलहा को अपने बाप यानी कि मोहित के दादा और अपने बाप से खूब खरी खरी सुननी पड़ी। हमेशा ऐसा ही होता है, जब बाप अपने पापा अपने बच्चे को डांटता है ना तो बच्चा हमेशा दादा के पास जाता है, सिफारिश करता है, फिर दादा को बाप से मार पड़ती यानी कि डांट पड़ती है ना। ड्रामे के अंदर भी यही दिखाया गया था। मोहित को डांटा तलहा ने और मोहित दादा के पास है और दादा ने फिर खूब तलहा को डांटा और कहा कुछ शर्म कुछ हया करो। सब कुछ किया जरा सबिका का है ना, वो बदतमीज यूके से दोबारा वापस आ गई है, ना तुम्हारी जिंदगी में आती और ना हमारे घर में आज ये स्यापे पड़ते। मैंने तुम्हें 70 दफा कहा रोशी बहुत अच्छी लड़की है, शादी कर लो, तुम्हें बीवी मिल जाएगी, मुझे बहू मिल जाएगी, तलहा को माँ मिल जाएगी और इस घर को घरदार वाली औरत मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम हर वक्त सबिका सबिका सबिका। तलहा अपने भाव से कहता है बाबा मुझे समझ नहीं आ रही, उफ मैं पागल हो जाऊंगा, अब ये सबिका का चक्कर कहाँ से आ गया। आपने कहा जब तक तुम रोशी की मोहब्बत को कबूल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ यही कुछ होता रहेगा। मैं ना कहता हूँ उससे शादी कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। तलहा आगे मजबूर हो चुका है अब मोहित से और बाप के हाथों। फिर वो जाएगा रोशी के घर में और उसको मनाने के लिए जाएगा, मनाएगा, सॉरी करेगा और उसको घर वापस लेके आएगा। और फिर रोशी से कहेगा अब घर में भी आई हो, सुबह ऑफिस में भी जॉब के लिए आना है तुमने, हमारे बगैर ऑफिस भी अधूरा है। और आगे से हमारी आयत सुलेमानी मुस्कुराहट के साथ बड़ी शरारत बड़ी अंदाज में तलहा के पास आके कहेगी सिर्फ ऑफिस को मेरा इंतजार है या किसी और को भी? क्या ऑफिस भी अधूरा है मेरे खिलाफ? रोशी कहका लगाते हुए और तंज भरे और बड़े चुलबुली शरारती भरे अंदाज में आंखों में आंखें डाल के कहेगी तलहा सर ऑफिस मेरे पास बगैर अधूरा है या कुछ और भी कोई और अधूरा है? ऑफिस अधूरा है कि आप अधूरे हैं, वाज़ेह तौर पे बता दें, फिर मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी जनाब, तुमसे मोहब्बत बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। मैं कहती हूँ दनानीर के बगैर ये ड्रामा वाकई नामुमकिन था। इतना खूबसूरत चेहरा, इतने प्यारे डायलॉग, इतने बेस्ट सीन, ये दनानीर के किस्मत में है और बहुत अच्छा ड्रामा है ये। दनानीर ड्रामे ने इस दनानीर ने